Assalamualaikum student, welcome back to my new video. Today we will discuss about the hybridization concept. What is hybridization? Hybridization असल में है क्या चीज़ और इसको हम किस तरीके से सीखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या चीज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के मिक्सिंग ऑफ ए ऑर्बिटल। सिर्फ 2 वर्ड में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ए ऑर्बिटल। जहाँ पर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं वहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मिलता है। मतलब कि जब ऑर्बिटल जो है डिफरेंट ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे और मुख्तलिफ तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसके कंसेप्ट की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सही तरीके से मालूमात नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लेते हैं एक एटम को और इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है इसको डिस्कस करते हैं कि असल में एटम जो है वो क्या चीज़ है। बाद में पहले हमें एटम के बारे में जानना चाहिए, बाद में हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को आते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं एक एटम को। एटम में हमने पढ़ा है कि एटम में जो है डिफरेंट टाइप्स के शेल होते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ डिफरेंट टाइप्स के शेल होते हैं, मतलब कि ये हो गया शेल, ये हो गया एक हमारे एक एटम हो गया, ये हो गया एक एटम। ये इसके अंदर जो है ये डिफरेंट टाइप्स के शेल हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के शेल हैं। अब हम पढ़ते हैं कि शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं और इसके बाद ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल जो है मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ ये जो इसके अंदर शेल्स है इसको एक मखसूस किस्म के नाम देते हैं, जिसको हम एक शेल को कहते हैं के शेल, एक शेल को कहते हैं एल, दूसरे को कहते हैं एम और तीसरे को कहते हैं एन। के एल एम और एम, ये इसका कंसेप्ट है कि एक एटम के अंदर जितने शेल्स होते हैं इसको एक को हम कहते हैं के शेल, एक को कहते हैं एल, एल को कहते हैं एम और लास्ट को कहते हैं एन शेल। अब यहाँ पर जो इसके डिफरेंट शेल्स है इसको हम इन नामों से जो है डिनोट करते हैं। और यहाँ पर दूसरा वर्ड जो है वो आता है सब शेल। के सब शेल क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है सब शेल का। यहाँ पर अगर हम एक शेल को ले ले, एक शेल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया के शेल को, मैंने ले लिया। यहाँ पर हम के शेल के मतलब डिफरेंट सब शेल लेते हैं। ये हमारे यहाँ एक के शेल है। अब हम इसके सब शेल के बारे में स्टडी करते हैं कि इसके सब शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं। अब इसके सब शेल के बारे में पढ़ते हैं कि असल में ये सब शेल जो है ये सब शेल्स है क्या है। यहाँ पर सब शेल जो है वो हम पढ़ते हैं कि सब शेल क्या होते हैं। एक को कहते हैं एस सब शेल, दूसरों को कहते हैं पी सब शेल कहते हैं, तीसरों को हम कहते हैं डी सब शेल और एफ सब शेल। एस पी डी एंड एन, ये डिफरेंट टाइप्स के सब शेल हो गए। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमने स्टडी किया ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल यहाँ पर हमने डिफरेंट शेल पढ़े, शेल में हमने डिफरेंट जो है वो सब शेल पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर जो सब शेल हमने पढ़े एस पी डी और एफ, यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि एस पी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मौजूद होते हैं और किस तरह वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर सब शेल में किस तरीके से और कौन से मैनर से यहाँ पर रखे हुए होते हैं। यहाँ पर ये सब शेल का जो आम एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम पेशावर का एग्जाम्पल लेते हैं कि पेशावर जो है वो एक सिटी है और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के होम्स होते हैं और होम के अंदर मतलब कि कमरे होते हैं। इस तरह यहाँ पर पेशावर का जो है वो हमारे यहाँ एक एटम है। एटम जो है डिफरेंट इसके अंदर शेल्स है, मतलब कि होम्स हैं वहाँ पर, और होम के अंदर इलेक्ट्रॉन, शेल के अंदर अब सब शेल होते हैं और होम के अंदर अब कमरे होते हैं और कमरे के अंदर जो है मतलब सब शेल के अंदर अब क्या होता है, सब शेल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन होते हैं और कमरे के अंदर अब मैन होता है, आदमी होता है। ये इसका एग्जाम्पल है जो कि हम इसके आसानी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स को कि ये इसका एग्जाम्पल है।
सो अब ऑर्बिटल को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ऑर्बिटल असल में क्या चीज़ है। ऑर्बिटल को हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल शेप स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मोस्ट चांस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का। यहाँ पर हम ऑर्बिटल को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऑर्बिटल जो है ये थ्री डायमेंशनल का स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल का स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और दूसरा जो है वो ये है कि मोस्ट चांसेस होते हैं, किस चीज का, मोस्ट चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का मोस्ट चांसेस कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं कि वहाँ पर ऑर्बिटल जो है मोस्ट चांसेस वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का होता है। अब यहाँ पर जो है जो इफ यू से दैट द s orbital we write spherical and how we write the p orbital, द ओरिजिनल शेप ऑफ द p ऑर्बिटल जो है वो हम तो मतलब कि आपको बताएंगे कि ओरिजिनल शेप क्या होता है p ऑर्बिटल का, और डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको हम इसका ड्रा करते हैं कि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो मैं अब इसको मिटाता हूँ इस साइड को, और यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके ड्रा करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो मतलब कि एस कैसा होता है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस जो है वो कैसा होता है, पी कैसा होता है, और इसके बाद जो है डी कैसा होता है, और एस, ये मैं आपको यहाँ पर ड्रा करता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। और अब हम पढ़ने वाले हैं पी ऑर्बिटल के बारे में कि पी ऑर्बिटल क्या होता है और इसका शेप कैसा होता है। सो अब हम इसके डिफरेंट शेप के बारे में पढ़ते हैं कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है और पी ऑर्बिटल का शेप जो है वो कैसा होता है। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पी का जो ऑर्बिटल है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जबकि एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है और डी में 10 की पॉसिबिलिटी है, और एफ में जो है 14 की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए हल करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये पी का जो ऑर्बिटल है इसका असल में शेप कैसा होता है। सो हम वैसे कह सकते हैं कि पी का जो ऑर्बिटल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डम्बल शेप का होता है, जो बॉडी बिल्डर जो होता है वो जो यूज़ करते हैं बॉडी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे यहाँ एक पी ऑर्बिटल है। अब मैं डायग्रामेटिकली ड्रा करता हूँ आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका जो डायग्राम है वो किस तरह का होता है और इसका जो शेप है वो किस तरह होता है। सो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब मैं इसको ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल है। सो यहाँ पर ये आपको नजर आता होगा कि ये डम्बल शेप का होता है। ये पी जो ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप का होता है, जबकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो एस का ऑर्बिटल है वो किस तरह का होता है, वो गोल होता है। अब हमने पढ़ना क्या है, हमने ये पढ़ना है कि एस में जो है कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, जबकि पी में हमने पढ़ा था कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और पी का जो ऑर्बिटल है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये डम्बल शेप का होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करते हैं C6 का, इसको प्रूव करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है। और ये इसको हम डिवाइड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में कि कौन कौन से ऑर्बिटल में आ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, कार्बन का एग्जांपल है C6 का एग्जांपल है। इसको मैं ड्रा करता हूँ, डायग्रामेटिकली आपके सामने शो करता हूँ। बाकी जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है इसके डिफरेंट एग्जांपल जो है वो दूसरे वीडियो में आपको मिलेगी। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम इसके करते हैं, सो हम पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p2। हमने पढ़ा था कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ पर पी में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। सो अब हम इसको डायग्रामेटिकली जब शो करते हैं तो यहाँ पर इस तरह आता है। फॉर एग्जांपल ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है,
सो यहाँ पर हमने कहा था कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 2 आ सकते हैं और यहाँ पर कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। सो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर 6 कैसे आते हैं। सो यहाँ पर जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हो गए 2, ये 2 और ये 2, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6। जो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। सो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अब यहाँ पर हम मालूम करते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, C6 में। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका किया तो इसकी रूप से मैंने यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिटल में मैंने ड्रा किया। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए और एक यहाँ पर आ गया जो कि यहाँ पर अनस्टेबल है, मतलब कि ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। जब हम इसको मतलब कि यहाँ इसको जब एनर्जी देते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पर जब हम इस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इसको एनर्जी देते हैं, सो इसके बाद ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से जो है ट्रांजिशन स्टेट में चला जाता है और यहाँ पर आ जाता है। सो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक S बाकी रह जाता है, एक S। सो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1S है और यहाँ पर क्या है, Px, Py और Pz। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे यहाँ 1S जो है वो इन्वॉल्व है और 3p है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1s है और 3p है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर जो कार्बन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C6 जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा। और ये मैंने बता दिया p ऑर्बिटल का जो शेप है, ये भी आपको क्लियर होगा, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा कि इसका शेप किस तरह होता है। मैंने बताया कि यहाँ पर डबल शेप का होता है, जो कि S जो है वो गोल स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपको डिफरेंट एग्जाम्पल होगा हाइब्रिडाइजेशन का, जो आपको ये प्रूव देगी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो असल में इसके डिफरेंट एग्जाम्पल किस तरह होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होता है। तो ये सिर्फ C6 का जो एग्जांपल है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। मैं वीडियो इसलिए लेंथ नहीं बना था क्योंकि ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। जब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो इसमें इंशाल्लाह वीडियो जो है वो लेंथी बनेगी और इंशाल्लाह आपको सारा का सारा टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन का वो क्लियर हो जाएगा।